हाँ, आ जाओ भैया। तो इस वीडियो में मैं आपको एक सेंसिटिव टॉपिक रियलिटी और टच करने वाला हूँ भैया, कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया से नहीं तो पाकिस्तान से पढ़ने आते हैं और सोचते हैं भैया यहाँ पे आके सब आइंस्टाइन बन जाएंगे भैया। और जो सेकंड जनरेशन जैसे हमारे जैसे लोग उनके उनकी जो बच्चे होते हैं भैया, वो ज़्यादातर मैकडोनाल्ड नहीं तो टीम हॉर्टन पे या टिपला टिपली करते हैं। ये रियलिटी ऑफ प्रॉब्लम है। जो फर्स्ट जनरेशन है वो बहुत बढ़िया आगे रहती है, और सेकंड जनरेशन में भैया एकदम टल्ला टूल हो जाता है। और मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि फॉरेन स्टूडेंट की रियलिटी क्या है भैया। कई लोग माँ बाप भैया बहुत बड़ी लोन लेके अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ने को भेजते हैं, फिर आखिरी 2-3 साल में मालूम पड़ता है ये तो गई भैंस पानी में भैया, ना ही कुछ होता है भैया। बहुत सारे लोगों की अभी 2025 में यही रियलिटी है भैया। तो कनेडियन स्टूडेंट्स की भैया जो रियलिटी है मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होता है जो कनेडियन हो जाता है हमारे जैसे भैया, उनका बच्चों का रियलिटी क्या होता है। बच्चे 5-6 बजे उठ जाते, बोलेंगे 5-6 बजे उठ जाएंगे तो भैया ये तो शिखर पार कर देंगे भैया। उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। यहाँ पे 6 बजे बच्चे उठ जाएंगे भैया, थोड़ा प्रिपरेशन किया, 7 बजे स्कूल की बस उनको उठा के ले जाएगी स्कूल में भैया। और जो कनेडियन स्टूडेंट्स होते हैं भैया, इतना मैंने नहीं देखा। जैसे इंडिया में क्या होता है, अपने क्लास में जितने भी बच्चे हो सब आजू बाजू वाले सोसाइटी वालों को जानते हो कि बच्चा कहाँ पे रह रहा है, क्या किस मास्टर के पास ट्यूशन जा रहा है भैया, तो क्या वो पढ़ाई करके कुछ कर सकता है। यहाँ पे क्या थोड़ा इतना कनेक्शन नहीं है पेरेंट्स के बीच में भैया। बच्चा स्कूल जाएगा भैया, माँ बाप दोनों को यहाँ पे जॉब करने भैया कि एकदम रियलिटी ऑफ लाइफ है भैया। अगर आप टोरंटो वैनकूवर में रहेंगे तो भैया किराए देखिए मकान का भैया होगा 2-3 हज़ार डॉलर। अगर एक आदमी किराए पे पैसा काम किया तो काम बनेगा नहीं भैया। तो माँ बाप भी क्या सुबह सुबह बच्चों के पढ़ाई के लिए नहीं इतने होते, अपने अपने के पीछे होता है कि अपना जॉब में क्या होगा भैया। बच्चों को स्कूल में डाल दिया भैया, बच्चे माँ बाप चल गए स्कूल। वहाँ पे बच्चे की स्कूल होगी 3 बजे ख़त्म होगी, तो वो क्या गारदरी नहीं तो डे केयर में वहाँ पे रहेगा 5 बजे तक। क्यों कि माँ बाप की जॉब भी 5 बजे ही ख़त्म होती है भैया। अभी मैं आपको फॉरेन स्टूडेंट की रियलिटी बताता हूँ आगे क्या होता है भैया। तो 5 बजे बच्चे माँ बाप दोनों घर पे आएंगे, सब भूखे होंगे भैया, खाना बना खाया भैया 6 बजे 7:30 बजे 8 बजे बच्चों को सुला देंगे, क्योंकि सुबह 3-5 4-5 बजे उठना है भैया। और माँ बाप भी क्या मंडे टू फ्राइडे भैया जॉब में भैया। ऐसा नहीं होता भैया ये खाना क्या गप्पे में। यहाँ पे जॉब पर आवर सैलरी देते तो पर आवर आपको काम भी रिटर्न में देना पड़ता है। जॉब इतना रिलैक्स सीन नहीं है अपना इंडिया का जैसा रिलैक्स एनवायरनमेंट है, सब गट पे टोल टाल बाजी किया। यानी यहाँ पे जॉब बहुत सारा स्ट्रेस लेता है माँ बाप की ज़िंदगी में भैया। जैसे स्ट्रेस लिया तो क्या वो अपने आप बच्चों को भी भैया आफ्टर स्कूल इतना टाइम नहीं दे सकते भैया। और एक दूसरा चीज़ इंडिया में क्या फ़ायदा है कि यहाँ पे ट्यूशन का बहुत फैसिलिटी है भैया। आपने थोड़े से पैसे दे दिए तो कोई भी बच्चा आप कोई भी आदमी आपको घर पे आपका बच्चा पढ़ा देगा। यहाँ पे ट्यूशन का कल्चर बहुत कम है भैया। बच्चा अगर सेल्फ गिफ्टेड आदमी है, सेल्फ डिसिप्लिन तो चल जाएगा। बच्चा में थोड़ा भी इतना फोर्सफुली अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर पाया भैया, तो आराम से बच्चा क्या टेढ़ी मेढ़ी लाइन पे चले जाने का चांसेस यहाँ पे रहता है भैया। इसीलिए जब सेकंड जनरेशन में जो कनेडियन होता है भैया, उनके बच्चे ज़्यादातर देखिए भैया प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन का ऐसा कोर्स पढ़ लेंगे। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पे माँ बाप इतना नहीं कर सकते। और जो सेकेंडरी स्कूल होता है, जब 8वीं 9वीं में बच्चा आता है, जब मैथ्स और साइंस बराबर चालू होता है घपा घप भैया। और यहाँ पे उसी लाइफ पे भैया लोग बच्चे क्या करते हैं भैया, यहाँ पे फ्रीडम बहुत है भैया। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर है यहाँ पे, सब वीड सब ओपन एंडेड है भैया। दारू भी मिल जाती है। सब नहीं पता कि 18 साल की उम्र के बाद बच्चा आराम से डाइवर्ट हो सकता है। यहाँ पे ये बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे भैया, कि 18-19 के साल के बाद आराम से क्या कुछ भी चाहिए तो उसको वो कर सकता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई बड़ी चीज़ नहीं। इंडिया में क्या है भैया, यहाँ पे अगर बच्चा 12वीं कक्षा में तो कॉलेज में गया तो माँ बाप अड़ोसी पड़ोसी अरे फूफा फापी सब लगे लगेंगे, क्या कर रहा है, कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है, क्या कर रहा है भैया। यहाँ पे क्या है, लाइफ एकदम ईजी है। तो क्या आराम से दूसरे भी, जैसे देखिए हमारे पीछे जो भैया ये बर्फ़ का साफ़ कर रहा है भैया, थोड़ा सा कोई पढ़े बड़े लिखे नहीं होंगे भैया, ऐसा बर्फ़ का काम किया तो भी अपने आप अपार्टमेंट लेके छोटी सी गली गोपटी में रह सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे ये कल्चर, एक तो ट्यूशन बहुत महंगा भी। अगर आपने ट्यूशन पे किसी को बुला 40 डॉलर 50 डॉलर के हिसाब से कितना बढ़ाएगा भैया। इंडिया में क्या 10,000 में आपको पूरा साल का काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे 10,000 डॉलर 10,000 यानी कि 200 डॉलर में भी आपको एक हफ्ता का भी नहीं पड़ा है यहाँ। अगर स्कूल में बच्चा ने ध्यान से नहीं पढ़ा भैया तो आराम से ये डिसोरिएंट होके भैया फिर क्या होता है कि ये इंजीनियरिंग डॉक्टरी की लाइन के लिए बच्चा का 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। और 18-19 की साल के बाद क्या भैया यहाँ पे बच्चे अपने आप
खुद डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे इंडिया में क्या है, बच्चा डिसीजन लेता है लेकिन 18 साल तक बच्चा माँ बाप की सुनता है, कहाँ कौन से कोर्स में जाता है भैया, उसकी से कैपेसिटी 80% की होगा ना भैया, तो उसको बच्चों को बोलेंगे तू इसके लिए 90% के लिए ट्राई करेंगे, थोड़ा एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्या है, बच्चा का क्या कौन सी कक्षा में पढ़ता है उसका मालूम नहीं होगा, और बच्चा जैसे सीजे अब यहाँ पे कॉलेज में आया तो बच्चा खुद ही डिसाइड करेगा कि अपने को, तो भैया उसकी कैपेसिटी होगी चाहे इंजीनियरिंग की नहीं तो मेडिकल की, तो बच्चा क्या हो रहा है पता नहीं है। प्यूबर्टी और 18 ईयर का होता है, क्या कल्चर होता है, अरे इजी वे आउट कर लो भैया, प्लम्बर बन जाओ, वही के वही पैसा कमाएंगे। तो ये रियलिटी है भैया कनेडियन स्टूडेंट की। जैसे फर्स्ट जनरेशन होते हैं जो लोग यहाँ पे आते हैं, उनको किस बेस पे यहाँ पे गवर्नमेंट वीज़ा देती है, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, वो सब देख लेते हैं। लेकिन जो सेकंड जनरेशन यहाँ पे आया तो वो क्या ज़्यादा कनेडियनाइज कल्चर हो जाता है, पिताजी माताजी का टाइम नहीं होता, वो बेचारे फर्स्ट जनरेशन होता है, वो क्या अपनी जॉब के पीछे ही लगे रहते हैं भैया, तो बच्चों को टाइम नहीं सकते। और ये जनरलिटी सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोगों की टच होती है, मेरा ये आखिरी सालों का बहुत सारों का एक्सपीरियंस है। और इसीलिए भैया अभी 2025 में भी देखिए बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स यहाँ पे आ गए, कनेडिया हो गए भैया, तो अपने बच्चों को भैया क्या इंडिया में पढ़ने भेज देते हैं, क्या क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ पे थोड़ा पढ़ लिख जाएगा तो यहाँ पे शाइन करेगा बच्चा। अभी मैं आपको फॉरेन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ भैया। फॉरेन स्टूडेंट क्या भैया, भैया दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो क्या यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आते हैं, वो क्या तो छोटी सी फी भर लिया भैया, और छोटी सी फी में भर के यहाँ पे उसका सालाना खर्चा होगा 10,000 में फी भर के भैया 20,000 कमा के 10,000 घर पे भेज देगा, वो ऐसे स्टूडेंट होते हैं। दूसरे स्टूडेंट होते हैं जो पैसे से रिच होते हैं भैया, उनको खाली पीआर चाहिए, यहाँ पे अच्छी जॉब चाहिए भैया। उन लोगों को भैया क्या बच्चे को पिताजी माताजी ने लोन वोन भर के भैया यहाँ पे भेज दिया, लेकिन यहाँ पे आके जब इनकी रियलिटी हिट होती है, शुरुआत में तो क्या बच्चे फोकस होते हैं, ये होते वो होते हैं, लेकिन एक आदमी 6 महीने के बाद भैया बच्चों को फ्रीडम मिलना शुरू हो जाती है। पैसे खपाखप इंडिया से आते हैं भैया, यहाँ पे सब कल्चर फ्रीडम, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर होता है भैया। तो वो क्या होता है भैया, वो देखते हैं कि भैया यहाँ पे, और अगर उन्होंने भैया एकदम पैसे वाले और ऐसे आवारो गर्दी लोगों के साथ भैया दोस्ती कर ली भैया, इंडियन कल्चर में मिक्स नहीं हुए, तो क्या होता है इजीली डाइवर्ट हो सकता है नॉलेज का भैया। मैं सभी की स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज ए एजुकेशन वाइज डिफरेंट देखिए भैया, यूनिवर्सिटी और टोरंटो में अपने इंजीनियरिंग किया होगा, नहीं तो अपने इंडिया में IIT से, नहीं तो कहीं नागपुर यूनिवर्सिटी किया भैया। सैलरी में टाटा की कंपनी में, नहीं तो कोई भी बड़ी कंपनी में पाकिस्तान में जाके काम करेगा भैया, सैलरी में ऐसा नहीं है कि भैया आपने टोरंटो यूनिवर्सिटी काम किया मैं आपको 12 लाख दूंगा, और आपने नागपुर यूनिवर्सिटी के किया तो मैं आपको 10,000 सैलरी, इतना सैलरी में डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपको एज ए फॉरेन स्टूडेंट आके यहाँ पे पढ़ना है भैया, तो यहाँ पे आके यहाँ पे सेट होने का सोचेंगे तभी होगा भैया। यहाँ से पढ़ के वापस इंडिया में जाएंगे ना भैया, तो ये उसका कोई मेक्स नो सेंस। अगर आप कहीं ये धीरू भाई अंबानी के बेटे हो तो ठीक होगा, अपनी कंपनी में अपना अक्ल दौड़ाया और काम हो गया भैया। बाकी इंडिया से यहाँ पे भैया लोन पे पढ़ने आके पर कि इंडिया में जॉब करने की सोच रहे हो, तो ये रियलिटी है ही नहीं भैया, ये डजंट मेक सेंस आपका पूरा। अभी मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे भैया, एक बंदा ऑस्ट्रेलिया गया था पढ़ने के लिए भैया, अभी इंडिया में भैया छोले भटूरा का उसने ठेला लगा रखा है, और उसका ठेले का नाम लगा है ऑस्ट्रेलिया रिटर्न छोले भटूरे भैया। तो ये हालत भी हो सकती है भैया कि यहाँ पे स्ट्रगल बहुत कम है भैया, और यहाँ पे आके क्या होता है, जब इंडिया का बच्चा यहाँ पे आता है तो एक हाई लाइफस्टाइल, हाई कल्चर देख लेता है कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इस कल्चर के पीछे कितनी मेहनत लगती है वो नहीं देखता भैया। तो वो रिटर्न भी इंडिया जाएगा तो उसको वही सेटल होने में बहुत देर लगती है, और एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम बहुत है, तो बच्चा क्या थोड़ा प्रॉब्लम में एकदम कन्फ्यूज होता है। और ये वीडियो में नेगेटिव हिसाब के नहीं बोल रहा हूँ, हमारी भी बच्ची है भैया, ये वीडियो में एज ए पॉजिटिव बता रहा हूँ कि अगर आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ाई करने आ रहा है तो उसको पहले से ये वीडियो दिखाइए भैया। ये वीडियो सबके लिए भैया, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, उनके पेरेंट्स के लिए भी है, और जो लोग वहाँ से आ रहे हैं उनको भी मालूम पड़ेगा कि क्या क्या एज ए प्रिपरेशन करके, और अपना गोल है ना भैया एकदम अर्जुन की तरह एकदम परफेक्ट गोल रखिए। अगर आपका गोल जरा भी आगा पाछा हो गया भैया, तो कई लोग बच्चे भैया क्या होता है पता है ना, आप लौट चले कहीं पे भी आए भैया, 2 साल रहे भैया, फिर उसको ये अपने गोल पे नहीं पहुंचा, बोले तो ये कनाडा में ठंडी बहुत पड़ती है, खाना नहीं मिलता है इंडियन ग्रोसरी, तो हम लोग वापस चले जाते हैं भैया, ऐसा बहाना बनाते हैं। बाकी अगर आपने गोल अच्छा किया, यहाँ पे पढ़ाई किया भैया, यहाँ पे PR सिटीजनशिप मिल गया, तो यहाँ पे आपका लाइफ का स्टैंडर्ड बहुत ही बढ़िया बन सकता है भैया। ये सब यूट्यूब के वीडियो तो छोड़ो चक्कर भैया, ये नहीं है वो नहीं है। बाकी यहाँ पे अगर आपको सिटीजनशिप या तो PR मिल गया यहाँ की पढ़ाई के हिसाब से हमारी तरह भैया, तो कि यहाँ पे लाइफ आपकी बहुत ही बढ़िया और कंफर्टेबल हो सकती है भैया।
अगर आपने ज़रा भी डाइवर्ट कर दिया गोल भैया, नहीं तो पैसे कमाना है तो क्या होता है। हमारा एक दोस्त है भैया अभी ऑस्ट्रेलिया में, कितने मेरे ख्याल से उसने 17 साल एज ए स्टूडेंट्स वीज़ा रहा होगा, 17 साल। और पढ़ाई क्या किया, सब टिल्लू मिल्लू पता नहीं क्या क्या कोर्स कर दिए भैया, सब कोर्स कर दिए। लेकिन उसका काम था भैया प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का, घास कटिंग का कोर्स करने का, और नौकरी कोई भी एल बी कर 5,000 की फी भरने की, 20,000 इंडिया भेज देने का। इंडिया में उससे बड़े बंगले बना दिए भैया। तो ऐसे भी लोग होते हैं, हर लोगों का जीवन का टारगेट अलग अलग होता है। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ भैया, लाइफ में जब 35-40 आप हिट करते हो ना भैया, तो आपके बच्चे होते हैं और आपको आपका करियर नहीं देखा जाता। उसके बाद आपका करियर हो जाता है साइड में भैया, उसके बाद अपने बच्चों का करियर होता है। बच्चा जैसे ही 10वीं 12वीं में आए तो आपका करियर साइड में हो जाएगा, आपके बच्चों का करियर होगा। फर्स्ट जनरेशन वाले होगा ना, उनको तो ठीक है भैया, यहाँ पे आ गए, थोड़ी हनीमून की लाइफस्टाइल जी लिया भैया, लेकिन उसके बाद आपके बच्चों का क्या होगा। तो इसीलिए अगर आप दो हस्बैंड एंड वाइफ जॉब करें ना, अपने बच्चों पे भी आप फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत पेनफुल लगता है। बहुत सारे लोगों को पेनफुल एज ए पेरेंट्स होता है भैया, अपने बच्चों को अपने सामने देखते हैं कि क्या करें यार, अपने इतने होशियार थे बच्चे, यहाँ पे मैकडॉनल्ड में भजिए तल रहा है, नहीं तो किसी रेस्टोरेंट में भैया फ्लोर साफ कर रहा है भैया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे अगर आपको टाइम ना मिले तो भी अपने बच्चों के साथ समय गुजारना बहुत ज़रूरी है। और जो फॉरेन स्टूडेंट है भैया, जो यहाँ पे आ रहे हैं, तो माँ बाप इंडिया में बैठ रहे भैया, उनके साथ डेली बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। डेली क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, थोड़ा उनको, क्योंकि जैसे आपने उनसे बच्चों के साथ आपने डेली कम्युनिकेशन कट किया तो बच्चा क्या अपने आप अपनी लाइन पे चल जाएगा। और ऐसा नहीं है भैया कि ये मैं एवरेज स्टूडेंट की नहीं भैया, हाई फंक्शनल स्टूडेंट को भी बोलता हूँ भैया, ये ईजी है भैया। यहाँ पे लाइफ बहुत ईजी है, आराम से कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है भैया, जलसे भी करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या आराम से ये उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो आपने भेजा उसको इंजीनियर बनाने के लिए, लेकिन 5 साल के बाद वही का वही रह के आएगा भैया। यहाँ पे कई लोग बार हम लोग सोचते भैया कि यहाँ पे लोग इंडिया में MBA BBA करने के भैया 2025 में MBA कोर्स है ना भैया, जोक है, जोक मैं बोलता हूँ। अगर आप इलॉन मस्क का इंटरव्यू सुनेंगे, MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने से आपको कुछ हो जाएगा। इंडिया में कीजिए, नहीं तो यहाँ पे कीजिए, सब एक का एक ही है भैया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर MBA किया तो भैया। तो ऐसे चालतू टिल्टू कोर्स करने के लिए कि आप यहाँ पे आएंगे ना भैया, तो पहले देखिए कि आपने जो कोर्स करने आए हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे PR नहीं तो सिटीजनशिप मिल सकता है कि नहीं है। वही मेन की का टर्निंग पॉइंट है। आपको पढ़ने में क्या इंटरेस्ट है वो सब तो ठीक है भैया, वो भी बात चलती है, लेकिन वो देखिए कि आपके लाइन के हिसाब से वो ऑक्यूपेशन इन डिमांड में है कि नहीं है भैया। अगर आपने ऐसा कोर्स किया जिसका कोई यहाँ पे ऑक्यूपेशन इन डिमांड में है ही नहीं, खाली आपने 5,000 फी भरा, 15,000 कमा लिया, 10,000 इंडिया भेज दिया भैया, लेकिन 5 साल 7 साल के बाद आपका करियर क्या होगा। यहाँ पे आपको PR नहीं मिलेगा, आपका एजुकेशन का इंडिया में कोई वैल्यू नहीं होगा भैया। वापस जाएंगे तो सभा संबंधी सब पूछेंगे क्या हुआ भाई, फिर आपको बोलेगा भैया यहाँ पे कनाडा में ठंडी बहुत थी, इंडियन ग्रोसरी नहीं मिलता था, इसके लिए वापस आना पड़ा। तो ये कनेडियन स्टूडेंट्स की भैया डे इन लाइफ है भैया, कि सुबह अगर फॉरेन स्टूडेंट होंगे भैया, जल्दी उठ जाइए, पढ़िए, बराबर जॉब कीजिए भैया जो आपको गवर्नमेंट अलाउड करती है। रूल्स को ब्रेक मत कीजिए भैया। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन सबसे पहले अपना है ना भैया, अपना पाँव टाइट कर दीजिए। कोई चीज़ यहाँ पे मुफ्त में नहीं है भैया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या कुछ भी है भैया। अगर आपको रूम का किराया देना पड़ेगा, यहाँ पे रूम का किराया क्या, पहले जब यहाँ पे 200-250 में रूम मिलता था, रूम का भी 800-900 का आपको एक अच्छी सी रूम मिलेगी भैया, ये हालत है भैया। तो ये थोड़ा फोकस करके चलेंगे ना भैया, ये अच्छा चलेगा भैया। इसके अलावा भी आपको कोई भी नॉलेज चाहिए कनाडा के बारे में भैया, मेरे को कमेंट सेक्शन लिख के बताऊँगा, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा भैया। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए भैया, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो वो भी देख सके भैया कैनेडियन स्टूडेंट की यहाँ पे रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है भैया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका। परदेसी भाई का आपको यहाँ से मेरा सलाम।